आपको बता दें, कल रात के ऑपरेशन पर सेना का पहला बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने उनकी तमाम कोशिशें नाकाम की, लेकिन सबसे बड़ी जो मुंह की खानी पड़ी है कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को, वो ये है कि एक तरफ वो बार बार ये गुहार लगा रहा था अमेरिका से कि वो इंटरवीन करे और इस जो भारत सैन्य कार्रवाई कर रहा है उसके लिए कुछ करे। उसमें जेडी वांस ने साफ इनकार कर दिया। उनके शब्द हैं, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। आपको बता दें कि जेडी वांस ने जो ये स्टैंड लिया है, ये अपने आप से आप कह सकते हैं कि जो कटोरा पाकिस्तान लेकर गया था वो उसके माथे पर ही वापस डाल दिया गया है। उन्होंने कहा है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, हम इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा काम है ही नहीं, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है और हम इसको कुछ कंट्रोल करने वाले नहीं है। ख्वाजा आसिफ के मुंह पर एक और तमाचा लगा है, इस बार अमेरिका की तरफ से लगा है। इस बीच भारतीय सेना की तरफ से बताया गया है कि जम्मू हो, पठानकोट हो, उधमपुर हो, तमाम जगहों पर जो एयरबेस स्टेशन हैं वहां पर हमले की जितनी भी कोशिशें की गई थी उन सबको नाकाम कर दिया गया है। जितेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि अगर हम देखें जम्मू एयरपोर्ट हो, यूनिवर्सिटी के पास हमने 2 ड्रोन्स नाकाम किए हैं। नागरिकों को, छात्रों को, सबको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। हमने सब उनकी कोशिशें नाकाम की हैं बीती रात। और देखिए बिल्कुल अंजना, पाकिस्तान जिस तरीके से पूरे वैश्विक समुदाय में वो अलग थलग पड़ता जा रहा है, अमेरिका के सामने वो हमेशा जाता है वहाँ पर मदद मांगने के लिए, लेकिन इस बार अमेरिका ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये हमारा काम नहीं है, आप जब लड़ाई लड़ते हो तो खुद समझ लीजिए। तो पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ से जो जेडी वांस उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान खुद ही समझे, कोई मध्यस्थता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल रात में हिमाकत किया, वहाँ जम्मू के रीजन में जो यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 2 ड्रोन गिरा दिए। उनको ये लग रहा था कि वहाँ पर छात्र होंगे और उनको अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से मजबूत है अंजना, वो कल पूरी तरीके से पूरे देश ने देखा। और वहाँ पर जो भी उन्होंने तो स्वार्म ड्रोन से अटैक किया था जम्मू एयरपोर्ट के आसपास और जो इसके अलावा जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर, लेकिन पूरे के पूरे 50 ड्रोन जब एक साथ वहाँ से निकले तो सभी ड्रोन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। भारत की पूरी तैयारी थी, इस तरीके की जानकारी मिल रही, और भारत ने उसको लेकर के पूरा मुंहतोड़ जवाब भी पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बन गई है कि वो आतंकवाद को वहां पर पालता है। भारत जब कोई एक्शन करता है इन आतंकी ठिकानों पर तो पाकिस्तान को लगता है कि उसके दिल पर अटैक कर दिया है, यानी कि वो सबसे करीब आतंकवादियों को अपने दिल के करीब मानता है। जितेंद्र, सबसे ज्यादा दर्द क्या हुआ है अपने दर्शकों को भी जरा बताते हैं। पाकिस्तान को इस बार सबसे ज्यादा दर्द ये हुआ है कि पंजाब पाकिस्तान में हमने 4 आतंकी ठिकानों को, और ये हम दशकों से सुनते आ रहे थे, बहावलपुर में अगर वो पंजाब अपने सबसे समृद्ध प्रांत में आतंकियों का सेफ हेवन बनाकर रखता है, उनको सुरक्षित जगहों पर रखता है, तो पंजाब पाकिस्तान में जो हमने इस बार हमला किया है, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, उसका दर्द पाकिस्तान को ऐसा है कि वो अभी तक बिलबिला रहा है। अगर हम बहावलपुर और मुरीद के, जो कि एपी सेंटर्स थे पाकिस्तान के आतंकवाद के, और ये पूरा विश्व जानता है, बहावलपुर पर हमने न जाने कितनी बार सबूत पूरे विश्व को दिया है, मुरीद के जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर है उसके सबूत दिए हैं, लेकिन डोजियर खेलने का वक्त निकल चुका था। नया भारत है, जबरदस्त हमले हमने किए और इसी दर्द से वो उबर नहीं पा रहा है, और एक के बाद एक हर रात कोशिश करता है कि वो अपने देशवासियों के सामने किसी तरीके से अपना चेहरा बचा सके, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा है, एक बार जरा मेरे साथ दिखा दीजिए जो पूरा मैप है, क्योंकि हम मैप पर भी दिखा रहे हैं विंग कमांडर किस तरह से अलग अलग ठिकानों पर, और ऐसे ही इससे बीती रात भी उन्होंने किया था। इसको एक बार मेरे साथ दिखा देंगे, थोड़ा बड़ा दिखेगा तो मैं पढ़ पाऊंगी। ये जो पंजाब का इलाका है, पठानकोट हो, जालंधर हो, बीती रात जहां जहां पर उन्होंने हमले किए हैं, जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों पर हमले किए थे। और उसके बाद राजस्थान का जो सरहदी इलाका है, गुजरात भी है, भुज, वहां से भी खबर आई थी। ये इनके अब रेगुलर टारगेट्स बन रहे हैं, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम भी उसी तरह से तैयार है। अब किस तरह की तैयारी कर रही है, मतलब हम चाहते हैं कि ये देखिए, ये राजस्थान में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसलमेर हो, श्री गंगानगर हो,
सूरतगढ़ हो, ये तमाम जगह है। वैसे ही उधमपुर, सांबा, अखनूर, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू एयरपोर्ट, तमाम जगहों पर हमने ड्रोन्स की भी तस्वीरें दिखाई थी। विंग कमांडर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि भारतीय वायुसेना, क्योंकि बीती रात भी खबर आई थी और तमाम ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जल थल वायु सब डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन वायुसेना पर इस वक्त पूरे देश की, विश्व की नजर है। किस तरह की स्ट्रैटेजी वो इस वक्त बना रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा लगता नहीं है कि शांत बैठने के मूड में। विंग कमांडर सतीश शर्मा। हमसे एक पाकिस्तान मार क्यों खा रहा है, उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि पाकिस्तान की फोर्सेस प्रोफेशनल नहीं है। हमने सारे जो सिस्टम लागू किए हैं वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, एयर सर्वेलेंस में हमने हाइटन किया है उसको, ताकि हम प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को सटीक निशाने पर मार सकें। सर्वेलेंस जो एयरक्राफ्ट एयरबोर्न सिस्टम है वो हमारा इंटीग्रेटेड है S-400 से, और उसके साथ जो एक्टिविटीज एयर डिफेंस सेंटर्स को करनी चाहिए वो कनेक्टिविटी हमारी अभेद्य किला बनी हुई है। यही कारण है कि 50-50 ड्रोन जो हमास स्टाइल में उन्होंने एक साथ छोड़े। उन्होंने सोचा था कि एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, ऐसा पहले पाकिस्तान ने कभी किया नहीं। लेकिन ये बात उसको नेस्त नाबूद करते हुए जब हम आगे बढ़े हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कामकाजी ड्रोन जो ना, ये सुसाइडल ड्रोन है। ये सीधे जाकर टारगेट को अंदर वहां पर खुद भी फट जाते हैं और ये सुसाइडल ड्रोन कहलाते हैं। और जिन हारोप ड्रोन से तो पाकिस्तान को अब तक हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन उसके साथ उसको माकूल जो हम जवाब दे पाए, उस सबके पीछे केवल एक ही कामयाबी है, और वो कामयाबी यह है कि हमारी फोर्सेस पूरे विश्व में, जहां तक वायुसेना का सवाल है, ये तीसरे नंबर की बेस्ट वायुसेना है पूरे वर्ल्ड की।